Okay, let's start. The previous class we will see the line emission spectra of a hydrogen. So let's start. The new topic is Bohr's model of a hydrogen. हम क्या देख रहे हैं? Chapter name is structure of an atom. So for first the scientist Bohr, we study the structure of atom. So he first started the hydrogen atom. कि हाइड्रोजन एटम से बोर्स मॉडल ने स्टार्ट किया कि हाइड्रोजन एटम दिखता कैसे है, एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ टू बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो हम अभी देखेंगे बोर्स मॉडल. The Niels Bohr 1930 put forth his the postulate about the atomic model for a hydrogen. तो नील्स बोर्स ने 1930 में पोस्टुलेट मॉडल ऑफ हाइड्रोजन का उसने डिस्क्राइब किया. व्हाइल डूइंग सो ही यूज्ड क्वांटम थ्योरी. उसने किस थ्योरी की बेसिस पे हाइड्रोजन एटम को डिसाइड किया? द क्वांटम थ्योरी. कैसे है हाइड्रोजन एटम? वेव पार्टिकल्स क्वालिटी एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. इसमें से हमने इमिशन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन हमने स्टडी में था, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव पार्टिकल्स नेचर ये गोइंग ऑन रिड्यूस इन दिस सिलेबस, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा. बट लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें उसने देखा कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और द नंबर ऑफ कलर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, उसके कुछ ऑर्बिट्स है एन एल, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में कौन कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बेसिस पे क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिसाइड किया, बताया कि इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन का दिखता है. सो लेट्स स्टार्ट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी. बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट कि हाइड्रोजन एटम कैसा किस टाइप पे बेसिस है, तो उसने कुछ थ्योरी कुछ पॉइंट्स बताए. सी फर्स्ट पॉइंट, the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in one of the many possibility circular path of fixed radius and energy. तो फर्स्ट बोहर ने हमें बताया कि क्या द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटी सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी. तो हमें बोर्स ने बताया कि उसकी नंबर ऑफ पोस्टुलेट है कि वो मूव कर रहा है उसके बेसिस पे, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है उसके पोस्टुलेट्स है और वो मूव हो रहा है. फॉर एग्जांपल सी हियर कि वो न्यूक्लियस के अराउंड, ये हमारा न्यूक्लियस है, सी दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियस है और वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ द पोस्टुलेट अराउंड वो सर्कुलर पाथ में है. आई थिंक सो, उसने बोला कि कन्फर्मली नहीं, आई थिंक सो कि वो सर्कुलर पाथ में है और वो अराउंड द न्यूक्लियस में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस पे घूम रहे हैं. सी हियर इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं यहाँ पे, तो अराउंड द न्यूक्लियस वो घूम जा रहे हैं, बट कौन से पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन है उसने अभी डिसाइड नहीं किया. कि वो रोटेट तो हो रहे हैं बट अराउंड द न्यूक्लियस में रोटेट हो रहे हैं, और रोटेट होने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो सर्क्यूलर है, मतलब कैसा है, गोलाकार है, ऐसा उसने डिसाइड किया. दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. लेट्स सी हियर. और उसका कुछ गिवन रेडियस क्या होगा, फिक्स है ना, यहाँ से ये न्यूक्लियस से जो डिसाइडेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये उसका क्या बन गया, यहाँ तक का उसका इतना रेडियस. ओके, तो ये उसका क्या है, रेडियस है, ऐसा उसने डिसाइड किया कि ये क्या है, उसका रेडियस है, ऐसा उसने सोचा कि क्या होगा, ये इसका रेडियस होगा. ओके, सो सी हियर नेक्स्ट इज कि है ना, रोटेशन हो रहा है ना सर्कुलर पाथ में, अगर रोटेशन हो रहा है तो सर्कुलर पाथ में उसका रेडियस भी होगा, राइट. सो तो गिवन रेडियस और कुछ एनर्जी लगेगी मूविंग ऑन द अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, सो कुछ एनर्जी वहां पे सर्कुलेट हो रही है, ऐसे उसने बताया. These paths are called the orbit, and this path is called as the orbit, है ना. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव रहे अराउंड द न्यूक्लियस, तो कौन कहाँ पे मूव रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द कॉल्ड एज द ऑर्बिट. उसने बोला कि कहाँ तो भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे और उस मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उसको बोला उसने क्या है, वो ऑर्बिट्स है. क्या है वो, ऑर्बिट्स. ओके, सो स्टेशनरी से अलाउड द एनर्जी एंड दिस ऑर्बिट आर अरेंज द, सो अराउंड द ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट अलाउड द एनर्जी स्टेट, और वहां पे क्या कुछ रोटेशन के अराउंड घूमने की वजह से उसको कुछ एनर्जी स्टेशनरी स्टेट में लग रही है, वो घूमे जा रहा है. दीज ऑर्बिट आर अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड इन द न्यूक्लियस इन इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना.
कुछ अरेंजमेंट, हमने बोर्स मॉडल देखा था KLMN, उस पॉस्टुलेट की तरह से उसने उसका अरेंजमेंट है उसने उसने ऐसे इस तरह से बताया. देन द सेकेंड पार्ट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम. उसने क्या बोला कि जैसे जैसे एनर्जी, हर एक ऑर्बिटल का अपना अपना एक खुद का एनर्जी होगा, बट इट इज डज नॉट चेंज विद टाइम, कि जैसे जैसे वो मूविंग होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जाएगा तो एनर्जी डज नॉट चेंज. However, the electron will move from the lower stationary state to the higher stationary state if and when the required amount of energy is absorbed by the electron. For example, the moving on है ना, हमने ये जो ड्रॉ किया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हायर, ये लोअर है या हायर है, स्टेशनरी अराउंड वो घूमे जा रहा है, तो कितना उसका एनर्जी डिसाइडेड होगा हायर किया लोअर से, वो हर एक एटम का अलग अलग रहेगा. सो हियर सी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, है ना, कुछ एनर्जी लगेगा, रोटेशन में एनर्जी लगेगा, तो ये हमें नहीं पता. एनर्जी इज इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द हायर स्टेशनरी स्टेट टू द लोअर. और जब एनर्जी क्या होती जाएगी, इमिट होती जाएगी, जमा होती जाएगी, जब वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेशनरी लोअर से लोअर स्टेशनरी लेवल पे जाएगा. Thus energy change does not take place in the continuous manner. और दिस एनर्जी हमेशा कंटिन्यूसली मैनर में चेंज नहीं होते, उसका बिहेवियर डिपेंड करेगा. हर एक इलेक्ट्रॉन का बोलो, हर एक एटम का बोलो, हर एक का एक डिफरेंट एनर्जी ऑफ द बिहेवियर होगा. तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए सी दिस वीडियो. ओके, सी हियर नील बोर्स क्या बता रहा है. In 13, Niels Bohr proposed a model of an atom based on the Planck's quantum theory of radiation. An atom consists of a small positively charged nucleus around which electrons revolve in definite circular paths called orbits. So see, बोस क्या बता रहा है कि and consists small positively charged nucleus around which electron revolve in a definite circular path called as the orbit. कुछ definite circular path वहाँ पे decide किया, वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में यहाँ पे जाके मूव हो रहे क्या नहीं, इससे definite path वहाँ पे दिया है, और this path is called as the orbit. Okay. These orbits are associated with definite energies called energy levels. They are designated as K, L, M, N, etc., shells, or numbered as 1, 2, 3, 4, etc. from the nucleus. See here, the first started of the here this is the nucleus and the number of orbits here. So the Bohr's model 10th में आपका हो चुका है. The K, L, M, N and the K value of the N is 1, L की value 2, M की value 3 and the N and so on. K, L, M, N, O, P ऐसा बढ़ते जाएगा. The number of the orbits here decided of the structure of atom. अभी हम ओनली स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम का कि कैसे है, बोस ने बताया. तो हियर द डिसाइडेड कि कुछ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, और वो कुछ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, और वो कहाँ पे मूव हो रहे हैं, ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं, और वो ऑर्बिट को उसने नाम दिया कि उसमें कहाँ मूव हो रहे, के शेल में मूव हो रहे, एल में मूव हो रहे, या एम में मूव हो रहे, एन में, सो ऑन कहाँ, और वो के में मूव हो रहे, तो उसकी एन की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4. Here this is the nucleus, the positive charge of the nucleus, right? See next. As long as the electron remains in a particular orbit, its energy remains constant. This accounts for the stability of an atom. Here the as long as of the electron remains in a particular orbit. अगर हर एक जगह यहाँ पे ये ऑर्बिट में कुछ 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर के ऑर्बिट में कुछ अलग इलेक्ट्रॉन को मूव हो रहे हैं, as long as a particular orbit is energy remains constant. यहाँ पे उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे डिपेंड ऑन दिस ऑर्बिट, के शेल में कितनी एनर्जी रहेगी, बीच है ना, हमने नंबर ऑफ एन उसका वैल्यू, एन की वैल्यू बढ़ती बढ़ती हमने देखी, तो इज डिपेंड ऑन द शेल और डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल हाउ टू एनर्जीज रहेगी, वहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, कितनी रहेगी. दिस अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. और वो कांस्टेंट क्यों रहेगी, इज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. वो एटम की स्टेबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, हायर रहेगी, लोअर रहेगी, इज डिपेंड ओनली द एटम. ओके. When transition occurs between two stationary states that differ in energy, the frequency of the radiation absorbed or emitted can be calculated by the given relation. When the transition occurs between the stationary space, है ना, स्टेशनरी फेज हमने देखा था ना, हायर टू लोअर पे फ्रीक्वेंसी रहती, तो स्टेशनरी फेज हमारा यहाँ पे, एंड द मोबाइल फेज बढ़ते बढ़ते जाएगा. सो हियर स्टेशनरी फेज स्टार्टिंग फेज. ओके. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब इमिटेड, एब्जॉर्ब करेगी या
बाहर छोड़ देगी, इमिट करेगी, कैन बी कैलकुलेट बाय द गिवन रिलेशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? या एनर्जी का अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी छोड़े जा रहा है, इमिट कर रहा है, तो ओनली डिपेंड। और अगर हमें कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट? गिवन रिलेशन इज, सी हियर, mu is equal to delta E over H, which is E2 minus E1 over... सी हियर हमने देखा था द लोअर एनर्जी लेवल, सी हियर द लोअर एंड द हायर इज हियर। यहाँ अराउंड द न्यूक्लियस के पाथ में के शेल है तो ही इज द लोअर और ये हो गई हमारी हायर। अगर हम दोनों को इधर के, ये के शेल हो गया, अब ये एल और ये एम, अगर हम एल और एम को कंसिडर करने जाए तो एल में लोअर एनर्जी कहाँ होगी? 2, और हायर एनर्जी कौन सी होगी? हायर एनर्जी लेवल इज 3। तो ऐसे बढ़ते जाएगा। लोअर एनर्जी मतलब जो पहली आती है, हायर जो ऊपर का स्टेट। ही दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट बोहर एटॉमिक मॉडल का उसने बताया कि इस तरह से वो दिखता है। अगर हमें रिलेशन कुछ कैलकुलेट करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द फॉर्मूलाज इज डिपेंड। ओके, तो उसने बोला कि लोअर एनर्जी लेवल से कंटिन्यूसली मैनर में रोटेट हो रही है और किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, तो इज डिपेंड ओनली फॉर अस। So see here, the frequency of a radiation absorbed or the emitted of the translator occurred between the two stationary states that differ in energies delta is given by following expression. So see here, उन्होंने बताया कि अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हर एक ऑर्बिटल की अपनी अपनी एनर्जी है, तो अगर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी कि कितनी रेडिएशन अगर अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी एमिटेड होगी। सो हियर द गिवन द रिलेशन फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइड बाय H। H इज कॉल्ड एज स्मॉल h इज कॉल्ड एज द प्लांक्स कांस्टेंट। राइट डाउन इन फर्स्ट पेज, मैंने बताया था आपको फर्स्ट पेज करना है, आपको अभी बेसिक पढ़ना है ना। तो ये व्हाट इज मेन बाय डेल, इस ऐसा जो ट्रायंगल निकाला है उसको बोला जाता है डेल। ओके, और ये स्मॉल h इज कॉल्ड एज द प्लांक्स कांस्टेंट। E इज द एनर्जी। ओके, सो पहले आपको ये पूरा लिखना है। V is the frequency denoted by the frequency where E1 and E2 are energy of the lower higher allowed to the state respectively and the expression is continuously known as the Bohr frequency rule। और ये इक्वेशन हमें किससे पता चलेगा? known as the continuous rule of the Bohr frequency। see in this video आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एनर्जी लेवल। see यहाँ पे H, where mu is the frequency of radiation. See here, V जो दिया है this called as a frequency of the radiation, जिससे हमें पता चलेगा कि how to calculate the energy level and the frequency कितनी है उसकी। H is called as the Planck's constant। See, H is the Planck's constant. E1 and E2 are the energies of the lower and higher energy states. see E1 is indicate that the energy of the lower energy and the E2 is indicate that the higher energy level। see here, N2 दिया है ना, दिस हायर एनर्जी एंड N1 इज दी लोअर एनर्जी। यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो जब हम N1 को कहते हैं इज द लोअर एनर्जी और यहाँ सेकंड इज द, अगर हम N2 से कैलकुलेट करें तो मैंने अभी जस्ट फ्यू मिनट्स पहले बताया आपको कि N2 इज दी, N2 और N3 को कंपेयर करने जाए तो N2 इज दी लोअर एनर्जी लेवल एंड N3 इज दी हायर एनर्जी लेवल। ओके, सी नेक्स्ट। Respectively. An electron can move only in those orbits for which its angular momentum is an integral multiple of h over 2 pi, that is NEVR is equal to n times h over 2 pi. अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है सो सी हियर द, हमने देखा डेल्टा इज एनर्जी लेवल E1 टू E2। अब E1 की वैल्यू क्या है? सी हियर N 1 2 3 4। सो M E इलेक्ट्रॉन इज ऑन द N इज बेसिस ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई। तो n वैल्यू क्या? सो n वैल्यू इज 1 2 3 4। तो n मतलब 1 वैल्यू, मतलब n की 1 वैल्यू मतलब कौन से शेल की वैल्यू? k की वैल्यू। 2 की मतलब l की वैल्यू। 3 की मतलब, तो सो ऑन। इस तरह से हम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सी दिस, where n can have values 1 2 3 and so on. Bohr's theory of hydrogen atom. The basic postulates of Bohr's theory are as follows. The stationary states for electron are numbered in terms of principal quantum number as n is equal to 1, 2, 3 and so on. see they depend on the Bohr's atomic theory of the hydrogen। he said that ki electron around the move around the nucleus and electron is depend on any orbitals is move around the orbital and present है कहाँ पे, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है।
और हर एक ऑर्बिटल का अपना एक एनर्जी लेवल है, अपना एक कंटिन्यूसली पाथ है, अपनी एक है ना वैकेंसीज है. सो सी उसने बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है बट कुछ ऑर्बिटल में मूव हो रहा है और कुछ शेल उस पर डिपेंड है और हर एक का एक डिसाइडेड पाथ है. तो उसने बताया कि इस तरह से वो ऑर्बिटल है, बोर्स ऑर्बिटल. ये आपको ड्रॉ करना है अपने बुक में, डायग्राम होमवर्क बुक में. सो केमिस्ट्री के बुक में आपको ड्रॉ करना है. सी दिस गिवन दी KLM and this is called as the shell और this is called as the orbitals. ऑर्बिटल के अराउंड में घूम रहे हैं. तो K की N की वैल्यू रहेगी 1, L की 2, M की 3, N की and so on increasing. K L M N O P ऐसे बढ़ते जाएगा. और ये किसके अराउंड घूम रही है? इट्स गोइंग अराउंड दी न्यूक्लियस. इस तरह से बोहर ने अपने हाइड्रोजन एटम का क्या बताया हमें? स्ट्रक्चर बताया कि इस तरह से हाइड्रोजन एटम है, इस तरह से वो दिखता है और इसके अराउंड न्यूक्लियस इस शेल में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं. अगर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. विच फॉर्मूला? सी हियर. अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट वी यूज दी डेल. इज कॉल्ड एज डेल. डेल मीन्स चेंज ऑफ द एनर्जी, है ना. पहले हमें हायर और लोअर दोनों एनर्जी चेंज करनी है. सो एच इज कॉल्ड एज प्लांक्स कांस्टेंट, है ना. हर एक, क्योंकि एटम आर स्टेबल, उन्होंने बोला स्टेबल है तो प्लांक्स जो भी एनर्जी उसकी रहेगी हर एक की इज डिफरेंट, तो एच इज दी डिफरेंट. तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहने देते हैं हम. तो डेल्टा इज एच इज इक्वल टू E2 माइनस E1H. सो E1 इज दी द लोअर एनर्जी लेवल and E2 is the higher energy level state. Okay, frequency. And then MVR in represent the angular momentum of a given stationary can be calculated. This relation calculated of हर एक एनर्जी का, हर एक अराउंड न्यूक्लियस का कितना है. सो MVR है फ्रीक्वेंसी, मोल मास एंड रेडियस के हिसाब से. सो N इंटू H डिवाइडेड बाई 2 पाई. 2 पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू कि हमेशा 3.14 रहती है. वेर N 1 2 3 ऐसे पुट करके हम हर एक शेल का ऑर्बिट का हम उसका MVR मास, वॉल्यूम एंड रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. Thus an electron can move only in those orbits for which is angular momentum as an integral multiplied by h upon 2 pi, है ना. angular momentum, this is the formula. Thus only certain fixed orbital are followed here. See, हर एक का फिक्स ऑर्बिटल रहेगा और वो फॉलो करेगा, है ना. हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा हर एक का फिक्स ऑर्बिटल रहेगा और वो फॉलो करेगा. सी राइट. और इस तरह से उसने बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की डिसाइड की. दिस इज द बिगेस्ट वीडियो, प्लीज गाइज वॉच वेरी केयरफुली. ओके, अंडरस्टूड द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम.